पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया का एक युवक जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ। उसकी स्कूली पढ़ाई भी जैसे तैसे पूरी हुई थी, इसलिए उस नौजवान को जर्मनी की सेना ने डाक पहुंचाने का काम सौंपा। जंग के खत्म होने के बाद बेरोजगार हुए उसी युवक को जर्मनी की सेना ने राजनीतिक पार्टियों की जासूसी का काम सौंप दिया। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 14 साल में वो मामूली सा युवक दूसरे विश्व युद्ध की वजह और दुनिया का सबसे जालिम तानाशाह बन जाएगा। एक डिक्टेटर के पैदा होने की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, हिटलर द एपेक्स प्रीडेटर। सितंबर 1919 म्यूनिख, जर्मनी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था। जर्मनी की सरकार जर्मन वर्कर्स पार्टी की बढ़ती सक्रियता से आशंकित थी। जर्मन वर्कर्स पार्टी की टोह लेने के लिए 30 साल का एक इंटेलिजेंस एजेंट 2 महीने पहले से सक्रिय था। उस दिन उस खुफिया एजेंट को पार्टी की मीटिंग में बोलने का मौका मिला, जिसके भाषण देने की स्टाइल से जर्मन वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष एंटन ड्रेक्सलर दंग रह गए। उन्होंने उस एजेंट को अपने राजनीतिक विचारों का एक पैम्फलेट दिया, जो पूंजीवाद, यहूदियों और मार्क्सवादी वामपंथियों के खिलाफ नफरत और उग्र जर्मन राष्ट्रवाद का पुलिंदा था। जर्मन वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष ड्रेक्सलर की नजर में आने के बाद खुफिया अधिकारियों ने अपने एजेंट को पार्टी का सदस्य बनने का आदेश दिया। अर्जी देने के एक हफ्ते बाद ही उस एजेंट को जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता मिल गई। सदस्यता पर्ची का नंबर था 555 और खुफिया एजेंट से जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बने उस युवक का नाम था एडोल्फ हिटलर। जून 1921, बर्लिन, जर्मनी। 2 साल में ही हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का चेहरा बन चुका था, जिसका नाम हिटलर ने ही तय किया था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी। हिटलर के जहरीले भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ रही थी। पार्टी के लिए चंदा जुटाने के लिए हिटलर तब बर्लिन के दौरे पर था और इधर म्यूनिख में उसकी पार्टी में विद्रोह हो चुका था। 11 जुलाई 1921 को बर्लिन से म्यूनिख लौटते ही हिटलर ने नाजी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो कोहराम मच गया। हिटलर का मान मनोबल शुरू हुआ तो वो इस शर्त पर पार्टी में लौटने के लिए राजी हुआ कि ड्रेक्सलर की जगह उसे पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए। वोटिंग हुई और जिन ड्रेक्सलर ने हिटलर को पार्टी में शामिल कराया था, उन्हें हिटलर के मुकाबले सिर्फ अपना ही वोट मिला। बाकी पूरी पार्टी हिटलर के साथ थी। दो साल में हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी के हजारों समर्थकों की फौज खड़ी कर ली। उसने नाजी पार्टी की मिलिट्री विंग भी बना ली, जिसके 600 जवानों के साथ हिटलर ने म्यूनिख के एक बियर हॉल को घेरा और जर्मनी की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। हिटलर की प्लानिंग इटली के तानाशाह बेनेटो मुसोलिनी की तरह सत्ता हासिल करने की थी। मुसोलिनी 1 साल पहले इटली में अपने हथियारबंद समर्थकों के दम पर तख्ता पलट कर चुका था। लेकिन हिटलर की योजना फेल हो गई। उसके 16 साथी मारे गए और हिटलर को फरार होना पड़ा। 2 दिन बाद हिटलर गिरफ्तार हुआ। उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन माफी मांगकर वो 1 साल बाद ही रिहा हो गया। हिटलर ने जेल से रिहा होने के बाद जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदियों और वामपंथियों का खात्मा करने के मुद्दे पर चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू की। साल 1924 और 1928 के चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी का खाता तो खुला, लेकिन वो सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। साल 1929 की वैश्विक मंदी के बाद नाजी पार्टी की किस्मत चमकनी शुरू हुई। सितंबर 1930 में जर्मनी के संसदीय चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी को लगभग 18% वोट और 107 सीटों पर जीत मिली। जुलाई 1932 में हुए चुनावों में हिटलर की नाजी पार्टी 230 सीटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही।
दिसंबर 1932 में फिर चुनाव हुए और इस बार भी 196 सीटों के साथ हिटलर की नाजी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई। राजनीतिक अस्थिरता खत्म करने के लिए जर्मनी के दो बड़े उद्योगपति नेताओं फ्रांस वॉन पापेन और एल्फ्रेड ह्यूजेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया। जर्मनी की सत्ता हाथ में आने के कुछ ही दिनों के बाद एक घटना हुई जिसने जर्मनी में हिटलर की तानाशाही का रास्ता साफ कर दिया। 27 फरवरी 1933, राइक्सटैग बिल्डिंग, बर्लिन, जर्मनी। समय रात 9 बजे। जर्मनी की संसद यानी राइक्सटैग बिल्डिंग में आग लग गई। लगभग 2.5 घंटे बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन खाक हो चुके संसद भवन को देखकर जर्मनी के बहुत से लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद के शोले भड़क चुके थे। हिटलर की सरकार ने राइक्सटैग बिल्डिंग की आग को जर्मनी की वामपंथियों की साजिश करार दिया। इसके लिए नीदरलैंड्स के कम्युनिस्ट नेता मॉरिनस वॉन डेर ल्यूबे और बुल्गारिया के 3 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनका ट्रायल हुआ और दोषी करार देते हुए मौत की सजा दे दी गई। इसी घटना के बाद हिटलर ने एक कानून पास कराया जिसमें जर्मनी के चांसलर यानी हिटलर को ये अधिकार दिया गया कि अगले 4 साल तक उसकी कैबिनेट कोई भी कानून बना सकती है। उसके लिए हिटलर की सरकार को जर्मनी की संसद या राष्ट्रपति से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एनेबलिंग एक्ट के नाम से मशहूर ये कानून हिटलर ने जर्मनी को पूंजीवादी और वामपंथी ताकतों से बचाने और जर्मनी का पुराना गौरव लौटाने के नाम पर लागू किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ यहूदियों के नरसंहार और जर्मनी के विस्तारवाद, जिसका अंजाम दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के रूप में भुगतना पड़ा।